80 एकड़ जमीन है, उस पर ले मार लड़ाइयाँ हो रही है। मैं सुटकुल्ला है, मैं सुटकुल्ला है, और कोई काम नहीं है आप लोगों को। सरकार सुटकुल्लाई है, सरकार को श्रेय लग जाएगा इसका। मिर्ची उनको लग रही है जो माफिया है, माफियों के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन अवैध खनन से माफियों को टेंशन है। इसलिए इस बार निश्चित रूप से जनता इतनी त्रस्त है दोनों से, और इस बार कांग्रेस का विधायक जीतेगा वहां से। मैं उत्तराखंड की बेटी आज रुड़की में हूँ। सबसे पहले तो रामनवमी की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं काफ़ी समय बाद आई हूँ रुड़की, क्योंकि मैं काम के सिलसिले में गाजियाबाद हूँ आजकल दिल्ली। मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि अभी देख रही हूँ लगातार कि सिटकुल 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 हल्ला हो रहा है तमाम फेसबुक में, तो मैं ये कहना चाहती हूँ चैंपियन को भी और जो मौजूदा विधायक है उसको भी, 80 एकड़ ज़मीन सरकार की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, जिसको 4 साल तो लगे रेवेन्यू से ट्रांसफ़र होने में सिटकुल को, और उसके बाद अब जाके वो 80 एकड़ में क्या इंडस्ट्री लगेगी बताइए, कितनी इंडस्ट्रियाँ लगेगी? 2-4। अकेले अमूल को 100 एकड़ ज़मीन चाहिए। जब मेरी सीएमडी से बात हुई थी एक बार सिटकुल के, तो उन्होंने बोला कि 100 एकड़ अमूल को अकेले चाहिए। आज 50-60 इंडस्ट्रियों ने अप्लाई कर रखा है। कम से कम 500-600 एकड़ चाहिए तब इंडस्ट्रियों को पूरा होगा। 80 एकड़ के लड़ रहे, मैं लाया सिटकुल, मैं लाया सिटकुल। अरे कौन लाया, कहाँ से लाया, किधर से लाया? सरकार की ज़मीन, पिछली गवर्नमेंट से, पिछले मुख्यमंत्री के टाइम से सिटकुल चला आ रहा है। प्रपोजल जरूर कुंवर चैंपियन ने दिया था, उसके बाद सरकार में फाइलें, आप लोगों को पता है गवर्नमेंट में काम कितने ढीले होते हैं। अब ठीक है, मौजूदा विधायक है, उसको खबर लगती है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है, तो कहता है मैं सिटकुल लाया। कोई सिटकुल नहीं लाया, ये सरकारी ज़मीन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ज़मीन है, सिटकुल को मिली है, और सिटकुल अब इसमें इंडस्ट्री कुछ लाने की प्लानिंग कर रहा है। और अभी जो कि सिटकुल को कम से कम 400-500 एकड़ ज़मीन चाहिए। अगर इतने बड़े श्रेय लेना चाहते हो, मैं मौजूदा विधायक उमेश कुमार को भी कहना चाहती हूँ और कुंवर चैंपियन को भी कहना चाहती हूँ, भैया कोई इन्वेस्टर लाओ, इन्वेस्टर। क्योंकि मैं तो इन्वेस्टर लाई थी, वापस से चले गए। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में सचिवालय के इतने धक्के खाने पड़ते हैं। उस समय तक सिटकुल के पास ही सारा चार्ज था जब मैं प्राइवेट इन्वेस्टर ला रही थी। उसके बाद इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दे दिया गया। अब दो दो मिनिस्ट्री के धक्के कौन खाएगा, दो डिपार्टमेंट के? तो इसलिए यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं होता। अगर लाने हैं तो कोई इन्वेस्टर लाइए। आप जाके हरिद्वार में पता करिए, कम से कम 60-70 लोगों ने अप्लाई किया है एडवांस 2 साल से। उनके पास सरकार के पास लैंड नहीं है कहीं पर भी। गवर्नमेंट आज खरीद नहीं सकती, गवर्नमेंट 4 गुना मुआवजा देना पड़ेगा। और एक 80 एकड़ ज़मीन है, उस पर ले मार लड़ाइयाँ हो रही हैं, मैं सुटकुल्ला है, मैं सुटकुल्ला है, और कोई काम नहीं है आप लोगों को। सरकार सिटकुल्लाई है, सरकार को श्रेय लग जाएगा इसका। और पिछली सरकार से, त्रिवेंद्र सिंह के टाइम से भी क्या, उससे पहले से सिटकुल का प्रपोजल चल रहा है। और साथ में कहना चाहती हूँ, जो भी ये मौजूदा विधायक हैं, दोनों आपस में दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इस बार निश्चित रूप से जनता इतनी त्रस्त है दोनों से, और इस बार कांग्रेस का विधायक जीतेगा वहाँ से। और साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे अभी इन लोगों ने देखा कि आज तमाम कलकत्ता, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ रामनवमी पर जुलूस है, और यहाँ बीजेपी की सरकार कोई जुलूस ही नहीं देखा मैंने। जिस स्टेट में देखिए 2025 में सितंबर को मोदी जी रिटायर कर रहे हैं 16 तारीख को। अब मोदी जी के नाम पर वोट तो मिलनी है नहीं, कहाँ से मिलेगी? अब इनको क्या चाहिए? वक्फ बोर्ड बिल, मदरसे, मस्जिदें, ये हिंदू मुसलमान, क्योंकि मोदी जी के नाम पर जो वोट मिलती थी, अब किसके नाम पर वोट मिलेगी? तो यही सब करके पोलराइज करेंगे लोगों को, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाएंगे। और साथ में मैं कहना चाहती हूँ, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं और अभी आपके सामने आपने देखा होगा, अवैध खनन का मुद्दा पार्लियामेंट में उठा, बहुत भयंकर मुद्दा, और ये सच्चाई है। और तमाम सब लोगों ने हरिद्वार के एमपी को घेरने का प्रयास किया, ये बहुत गलत है। और जो कि सत्य बात यह है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर अवैध खनन हो रहा है, अवैध खनन। तमाम रात भर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक गाड़ियाँ चल रही हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें कप्तान इन्वॉल्व है, डीएम इन्वॉल्व है, डीएफओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मगर कुछ तो है। इनकी नाक के नीचे खनन हो रहा है। कैसे हो रहा है? पूरे हरिद्वार जिले में हो रहा है, गड्ढे हो गए। अभी श्यामपुर से एक वीडियो आया था, लक्सर, भोगपुर,
रामपुर रायगढ़ रात को देखिए आप मशीनें जो चलती हैं। हम तो रात को इसलिए नहीं जा सकते, वहाँ इतना खतरा है, कोई ट्रक वाला हमारी गाड़ी मार देगा, माफिया गाड़ी मार देंगे, तो इस तरह रिस्क भी हम क्यों लें? जब सरकार को वो नहीं, लोकल विधायक को नहीं, अगर मुख्यमंत्री को परवाह नहीं तो हम क्यों परवाह करें भाई? और अवैध खनन हो रहा है, 100 नहीं 200% हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने पहाड़ की आवाज़ भी उठाई बड़कोट में कि एक संजय डोभाल का भाई, गंगा जी नदियाँ चीर रहे लोग, रात भर खनन, पूरा कुमाऊँ क्या, पूरा गढ़वाल क्या, पूरा हरिद्वार क्या, खूब अवैध खनन हो रहा है, खूब अवैध खनन हो रहा है, गारंटी के साथ कह रही हूँ। और कोई भी इस तरीके से अधिकारी लोगों के रिक्वेस्ट है कि आप लोग एमपी और सरकार के बीच में मिर्ची उनको लग रही है जो माफिया है, माफियों के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन अवैध खनन से माफियों को टेंशन है, इसलिए घेरा जा रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को। ये बहुत गलत है और ये नहीं होना चाहिए।